बेल में कंडीशन ये है कि भाई वो दोबारा से ऐसी एफआईआर ना हो, है ना, और वो जो है वो उन्हें जो है वो पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी है, जो नॉर्मल कंडीशंस होती है वही कंडीशंस है। बताइए कि आसिफ साहब ने पुलिस से पंगा कब लिया? पुलिस से कौन पंगा ले सकता है भाई? पुलिस तो बहुत पावरफुल है। कि इस बार जो केस रजिस्टर्ड हुआ था तो वो एफआईआर नंबर 09/2023 था, जो कि केस जो था अंडर सेक्शन 186, 353, 341, 153A आईपीसी में रजिस्टर्ड हुआ था। लेकिन उसके बाद जब हमने बेल मूव करी थी तो पहले हमने मजिस्ट्रेट कोर्ट में बेल मूव करी थी, और वो मजिस्ट्रेट ने हमारी जो है वो बेल पूरी बहस सुन के, जिसमें मैंने ही आर्ग्यू करा था पूरा मैटर, और उसमें 153A को हटा दिया था। सिर्फ एक 3 सेक्शन रह गए थे, 186, 353 और 341 से, और इन 3 सेक्शन के बाद जो है बेल को हमारी मजिस्ट्रेट ने, जो कि शाहीन बाग कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं शिखा चहल, उनकी कोर्ट से वो बेल हमारी डिसमिस हो गई थी। फिर हमने सेशन में बेल लगाई थी, लेकिन उसी बीच में जो हमारी इलेक्शन पीरियड के टाइम पे जो एफआईआर हुई थी, जिसमें पहले इलेक्शन के टाइम पे आसिफ साहब जेल गए थे, वो 13 दिन के बाद उसमें बेल हुई थी। उस एफआईआर का नंबर था 419/2022। उसकी कैंसिलेशन पुलिस ने जो है सेशंस कोर्ट में फाइल कर दी थी, क्योंकि उस टाइम जब बेल मिली थी इलेक्शन के बाद, तब कोर्ट ने एक कंडीशन रखी थी कि अगर सिमिलर कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो वो उनके पास लिबर्टी है, वो कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं। तो वो बेल हमारी कैंसिल हो गई थी, इसलिए हमारे पास दोनों बेलों में, दोनों केसेस में हमें बेल लेनी थी। और हमारी फिर नए केस में जब हमने सेशन में बेल फाइल करी थी तो वो हमारी सेशन से भी डिसमिस हो गई थी। तो पुरानी बेल कैंसिल हो गई थी और नई बेल सेशन से डिसमिस हो गई थी। तो हमें दोनों बेलों को लेकर हाई कोर्ट जाना था, और हमने हाई कोर्ट से अप्रोच करा, जहां हाई कोर्ट में दिनेश कुमार शर्मा जी की कोर्ट ने हमें कल यानी 20 तारीख को दोनों केसेस में बेल दे दी थी। वकील भी है, आसिफ मोहम्मद खान साहब के खास आदमी भी हैं, उनके जानने वाले भी हैं, उनकी टीम के हिस्सा भी हैं। लोग कहते हैं, जो आसिफ साहब के चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि आसिफ साहब की बेटी जीत गई है, अब उनको चाहिए कि पुलिस से पंगा न ले, अपना काम करते रहें। जो उनके चाहने वाले हैं वो कहते हैं उनके या उनकी बेटी के एमएलए बनने के चांसेस पूरे के पूरे बने हुए हैं। ऐसे में उनको चाहिए कि पुलिस से पंगा न ले और पूरा का पूरा काम करने पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान दें। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे थोड़ा सा आपके सवाल पे हंसी आ रही है, क्योंकि ये बताइए कि आसिफ साहब ने पुलिस से पंगा कब लिया? पुलिस से कौन पंगा ले सकता है भाई? पुलिस तो बहुत पावरफुल है, सेंटर की पुलिस है, पुलिस से कौन पंगा ले सकता है? लेकिन हाँ, पुलिस की कभी कभी जो वर्किंग होती है, उसका जो रवैया होता है, उससे हो सकता है कि हर आदमी खुश नहीं हो। ठीक है, जो पुलिस के काम करने का तरीका है उससे आसिफ साहब को एतराज है, उनकी वर्किंग से एतराज है, जिस तरह से पुलिस जो है आजकल काम कर रही है, तो उन्हें उस चीज से एतराज है जिस चीज का वो अपोज करते हैं। बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो अपोज करते हैं। उन्होंने पहले भी अपोज करा, उन्होंने अब भी अपोज करा, और ये उनका राइट है, ये हर सिटीजन ऑफ इंडिया का राइट है कि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी की वर्किंग से ना खुश हैं तो आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस को हमेशा जो है वो एक तरीके से काम करने से रोका है। उन्होंने पुलिस को जो जिस तरह से आजकल पुलिस की वर्किंग हो रही है उस पे उन्होंने ऐतराज जताया है। तो उन्होंने पुलिस से कभी पंगा नहीं लिया। अच्छा ये बताएं, जो बेल उनको मिली है उसमें क्या कोई कंडीशन भी लगाई गई है? हाँ, बेल में कंडीशन ये है कि भाई वो दोबारा से ऐसी एफआईआर ना हो, है ना, और वो जो है वो उन्हें जो है वो पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी है, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं वही कंडीशंस हैं। पुलिस ने तो बस ये अपोज करा कि हमें जो है वो मतलब कि ये बार बार रिपीटेड ऑफेंस करते हैं इस तरीके के, जबकि मैं आपको सही बता रहा हूं कोई भी ऐसा कोई हीनियस क्राइम नहीं है। 353 जो कि असॉल्ट और ऑब्स्ट्रक्शन इन द वर्किंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट जो सेक्शन है आईपीसी का, उसी के तहत उन पे एफआईआर हुई है। तो पुलिस ने जो है वो बस यही कहा कि ये हमें काम करना, मतलब हमें जो है ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं हमारी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, और एज सच कोई ऐसा हीनियस क्राइम नहीं था, क्योंकि 353 आईपीसी जो है वो अपने आप में जो है वो 3 इयर्स की उसमें इम्प्रिजनमेंट है, माइनर ऑफेंसेस में है, और मजिस्ट्रेट ट्रायल है ना।
जज ने देखिए 2 केसेस में हमें बेल लेनी थी, एक पुराना केस था, नया केस था, दोनों में 353 थी। तो जज ने इस बात को कहा कि भाई अब 2 महीने की कस्टडी हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लिहाजा आप किसी को कब तक जेल में रखेंगे भाई। और ये इन केसेस में जो 353 टाइप के केसेस हैं जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 3 इयर्स है, उसमें आप 2 महीने 3 महीने अगर किसी को कन्फाइन कर रहे हैं बिहाइंड द बार्स, तो ये एक लंबा पीरियड कंसीडर करा जाता है। उन्हें दोनों केसेस में 50-50 हजार रुपए की श्योरिटी पे विद 1 श्योरिटी बेल ग्रांट करी गई। कुछ नहीं, जो बेल की फॉर्मेलिटीज होती हैं, बेल बॉन्ड फाइल होते हैं, वो श्योरिटीज ने अपने अपने बेल बॉन्ड फाइल कर दिए, कोर्ट ने बेल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट कर लिया और रिलीज वारंट बना के भेज दिया। वो आज आ भी जाएंगे आप लोगों के बीच। नहीं, इस बार देखिए ये है कि भाई वो उन्हें हाजिरी लगाने तो जाना होगा और वो ऑल्टरनेट डेज पे जो है वो वहां थाने में जाना है हाजिरी लगाने के लिए, तो वो जाएंगे, कोई उसमें बात नहीं है। जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, जो हाईकोर्ट की कंडीशन है, वो हमारे सर माथे हैं। अरे देखिए मैं आपको बताऊं, बीसी डिक्लेयर क्यों होंगे? वो ना तो वो कोई रेपिस्ट हैं, ना कोई मर्डरर हैं, ना कोई रॉबरर हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई हीनियस क्राइम के केसेस नहीं है। उनके ऊपर 353A सरकारी अफसर को रोकना, उसके काम में बाधा डालने का, क्योंकि आप लोगों को पता है गवर्नमेंट एजेंसीज कभी कभी उस तरीके से काम नहीं कर पाती या उस तरीके से एक्शन नहीं ले पाती जिस तरीके से आम पब्लिक चाहती है। वो उसी चीज को उनको रियलाइज कराना चाहते हैं और ठीक और उनके बीसी बनाने का कोई ऐसा सवाल नहीं है। और बीसी क्यों बनेंगे भाई? आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, आज तक कोई भी हीनियस क्राइम जो है वो उनके उस पे नहीं है। वो मुझे देखना पड़ेगा, शायद एनजीओ का भी है, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए है।